धन का लालच। एक गांव में आनंद नाम का एक खुशहाल परिवार रहता था। परिवार में मोहनलाल पिता, उनकी पत्नी सरला और उनके दो बेटे रमेश बड़ा और सुरेश छोटा थे। मोहनलाल ने कड़ी मेहनत से एक छोटा सा व्यापार खड़ा किया था और बुढ़ापे में वह उसे अपने बेटों को सौंपना चाहते थे। मोहनलाल स्वभाव से सरल और भरोसेमंद थे, लेकिन उनका बड़ा बेटा रमेश मन में लालच पाले बैठा था। रमेश चाहता था कि पिता की सारी संपत्ति और व्यापार सिर्फ उसका हो जाए और छोटे भाई सुरेश को कुछ न मिले। धोखा। एक दिन मोहनलाल बीमार पड़ गए। उन्होंने अपने वसीयत के कागजात तैयार करवाए, जिसमें उन्होंने संपत्ति को दोनों बेटों में बराबर बांटा था। उन्होंने ये कागजात अपने पुराने संदूक में रखे और रमेश से कहा कि वह जरूरत पड़ने पर सुरेश को भी हिस्सा दे। लालची रमेश ने यहीं से धोखा देना शुरू किया। रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे, उसने चुपके से संदूक खोला, असली वसीयत निकाल ली और उसकी जगह पर नकली वसीयत रख दी। इस नकली वसीयत में लिखा था कि सारी संपत्ति सिर्फ रमेश को मिलेगी। मोहनलाल की बीमारी बढ़ गई और कुछ दिनों बाद उनका देहांत हो गया। सुरेश का अकेलापन। पिता के जाने के बाद रमेश ने तुरंत वह नकली वसीयत सबको दिखाई। उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा, देखो पिताजी, मुझे अपना कारोबार और सारी संपत्ति सौंप गए हैं। सुरेश, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। सुरेश स्तब्ध रह गया। उसे अपने भाई पर विश्वासघात का गहरा सदमा लगा। उसने रमेश से बहस की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। माता सरला भी रमेश के झूठ को समझ नहीं पाई और परिवार की शांति भंग होने के डर से चुप रहीं। दुखी होकर सुरेश ने उस घर को छोड़ दिया और शहर चला गया। उसने मेहनत की और ईमानदारी से अपना जीवन शुरू किया। धोखेबाज का अंत। रमेश को सब कुछ मिल गया, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। उसका लालच बढ़ता गया और वह हमेशा डरा रहता था कि कहीं उसका झूठ सबके सामने ना आ जाए। व्यापार में भी वह ईमानदारी से काम नहीं कर पाया और थोड़े ही समय में व्यापार को भारी नुकसान होने लगा। दूसरी तरफ शहर में सुरेश ने अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत से एक अच्छा मुकाम हासिल किया। उसने कभी अपने माता पिता के दिए संस्कारों को नहीं छोड़ा। एक दिन मोहनलाल के पुराने मुनीम गणेश जी गांव आए। वह रमेश के पतन को देखकर बहुत दुखी थे। गणेश जी ने मोहनलाल को वसीयत बनाते देखा था। उन्हें पता था कि रमेश ने धोखा किया है। गणेश जी ने हिम्मत करके माता सरला को सारी सच्चाई बताई और असली वसीयत की पहचान भी बताई, जो उन्होंने गुप्त रूप से कागज के कोने पर की थी। सरला मां को जब सच्चाई पता चली तो वह रो पड़ी। उन्होंने तुरंत रमेश का सामना किया। डर और शर्म से रमेश का सिर झुक गया। उसका झूठ और विश्वासघात सबके सामने आ गया। परिवार का नाम और व्यापार दोनों ही उसके लालच के कारण बर्बाद हो गए थे। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माता सरला ने तुरंत सुरेश को वापस बुलाया। सुरेश ने बड़े मन से मां को गले लगाया। कहानी की सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, यह कहानी सिखाती है कि लालच और धोखा हमेशा अंत में हार जाते हैं। परिवार में विश्वासघात सबसे बड़ा पाप है और सच हमेशा सामने आता है। ईमानदारी और अच्छे कर्म का फल हमेशा मीठा होता है। आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं?